Welcome to our channel Easy as a Point. Our next topic is 2.3 Balanced Diet Means of संतुलित आहार। ये देखिए बैलेंस डाइट होता क्या है, जो हम पूरे दिन में खाते हैं, मतलब हम पूरे दिन में क्या खाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, आहार कहते हैं, डाइट कहते हैं। हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने में क्या होता है, हमारे आहार में वे सब पोषक तत्व और उनकी उचित मात्रा होनी बहुत ज़रूरी होती है, जिनकी हमारी बॉडी को क्या होती है, आवश्यकता होती है, जिनकी हमारी बॉडी को नीड होती है। क्या होता है, कोई भी पोषक तत्व क्या होता है, न आवश्यकता से अधिक होना चाहिए, ना ही आवश्यकता से कम होना चाहिए। ये देखिए बैलेंस डाइट होता क्या है। द डाइट शुड आल्सो कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ राफेज एंड वाटर। सच अ डाइट इज कॉल्ड अ बैलेंस्ड डाइट। मीन्स ऑफ हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में जो फाइबर्स होते हैं या रफेज होते हैं और जो वाटर होता है, जल होता है, उनका भी होना बहुत क्या होता है, आवश्यक होता है। और इस प्रकार के जो आहार होते हैं, जो भी डाइट्स होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, बैलेंस्ड डाइट कहते हैं, संतुलित आहार कहते हैं। इज इट क्लियर? एंड नाउ नेक्स्ट, जैसे आप क्या सोचते हैं कि जो प्रत्येक आयु के वर्ग होते हैं उन लोगों में एक ही प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है, क्या सोचते हैं हम? क्या आप ये भी सोचते हैं कि हमारा संतुलित आहार हमारी जो शारीरिक कार्य हैं उन पर निर्भर करता है? आप ज़रूर सोचते होंगे, क्योंकि क्या होता है, डिफरेंट एज के जो व्यक्ति होते हैं, लोग होते हैं, उनको डिफरेंट टाइप के फूड की आवश्यकता होती है। जैसे बच्चे क्या करते हैं, बच्चे अलग टाइप का भोजन खाते हैं, जैसे दाल का पानी हो गया। जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं, दाल का पानी, दलिया, ये सब चीज़ें खाते हैं। फिर थोड़े बड़े होते हैं, सब चीज़ें खाना स्टार्ट कर देते हैं। जब बूढ़े हो जाते हैं तो क्या करते हैं, थोड़ा हम उसी टाइप का भोजन, क्योंकि दांत वगैरह भी नहीं होते उस टाइम, तो हम थोड़ा उसी टाइप का भोजन खाना स्टार्ट कर देते हैं। बहुत लिक्विड या फिर बहुत हल्का फुल्का भोजन खाते हैं। जैसे ही देखिए, क्या आप ये भी सोचते हैं कि हमारा जो संतुलित आहार होता है हमारे शारीरिक कार्य पर निर्भर करता है? जैसे सपोज करिए एक वीक ले लीजिए। जब एक वीक का टाइम होता है, उसमें आप जो भी खाते हैं उसको आप एक चार्ट बनाकर तैयार कर लीजिए। फिर आप देखिए कि आपने डेली एक ही भोजन खाया है, नहीं खाया होगा। आप ऐसे प्रतिदिन जो आप करते हैं, क्या उसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित होते हैं? जैसे क्या होता है, भोजन आप खाते हैं या उसमें उपस्थित होते हैं दालें, मूंगफली, सोयाबीन, मूंग की दाल, चना, किसी भी टाइप की दाल होती हैं, या फिर कोई भी भोजन, आटे में आप मिस्सी की रोटी भी खाते हैं, जैसे गेहूं की, चावल की और मक्का की रोटी भी खाते हैं, केले खाते हैं, पालक खाते हैं, सत्तू, गुड़, इन या फिर बहुत सारी सब्जियां आती हैं, इन सब सब्जियों को ले लीजिए। इसी प्रकार के अन्य भोजन क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के अनेक प्रकार की हमें क्या उपलब्ध कराते हैं, पोषक तत्व होते हैं उनको उपलब्ध कराते हैं। इसलिए कोई भी व्यक्ति अल्प व्यय में क्या करता है, संतुलित आहार खा सकता है। उचित भोजन का भोजन, जो हमारा उचित भोजन होता है, अगर हम उस भोजन को, वो हमें पर्याप्त नहीं है, तो उसे उचित तरीके से पकाना भी चाहिए। जैसे क्या करते हैं, जो उचित प्रकार का भोजन है, सपोज करिए वो हमारे पास नहीं है ना, हम उसको क्या करते हैं, मार्केट से लेते हैं। लिया हमने मार्केट से, फिर उसको हमने क्या किया, हम उसको पकाते हैं। पकाने के बाद क्या करते हैं, इसके सब तत्व नष्ट ना हो, इसलिए हम उसको पकाते हैं। अगर हम ऐसे ही खा लें कच्चा, तो वो हमारी बॉडी में जाएगा, हमें क्या कर देगा, इन्फेक्टेड कर देगा, डिसीज़ हो जाएगी हमें कोई भी, इसलिए हम उसको पका कर खाते हैं। और पकाने के बाद क्या होता है, पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। क्या आप जानते हैं ऐसा? बताओ, क्या आप पकाने के बाद ये जानते हैं कि पकाते समय कुछ पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं? सपोज करिए छिलका उतार कर यदि हम सब्जी और फलों को धोते हैं, वॉश करते हैं, उसके बाद ये संभव हो जाता है कि उसके कुछ विटामिन नष्ट हो जाते हैं, है ना। जैसे उसमें ऊपर जो भी मिट्टी, कीचड़ या फिर जो भी जर्म्स लगे होते हैं वो उतर जाते हैं। जैसे सब्जी और फलों को हम क्या कहते हैं, हमेशा धोकर काटना चाहिए और उसके बाद फिर हमको उनको बनाना चाहिए, पकाना चाहिए। जैसे सब्जी और फलों की जो होती है, त्वचा होती है, उसमें बहुत सारे विटामिन प्राप्त होते हैं हमें, खनिज लवण भी होते हैं। वो क्या करते हैं, चावल और दालों को हम जब बार बार धोते हैं, उनमें उपस्थित विटामिन क्या होते हैं,
और खनिज लवण क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। लेकिन फिर भी हम धोते हैं, क्यों? क्योंकि उनकी शुद्धता के लिए, हमें उनकी शुद्धता भी बहुत ज़रूरी होती है, इसलिए उनकी शुद्धता के लिए हमें वह जरूर धोना चाहिए। जैसे क्या करते हैं, हम सभी ये जानते हैं कि भोजन पकाने से, जब भोजन बना लेते हैं, हम पका लेते हैं उसको, और ज़्यादा स्वादिष्ट हो जाता है। इसलिए हम उसको जैसे हम उसमें क्या डाल देते हैं, नमक मिर्च मसाले डाल देते हैं, और उसको हम क्या बना देते हैं, स्वादिष्ट बना देते हैं। तथा इसे पचाने में क्या होती है, आसानी होती है। इसके साथ साथ कुछ पकाने में कुछ पोषक तत्वों की हानि भी हो जाती है। क्या करना चाहिए हमें, यदि भोजन पकाने में अत्यधिक जल का प्रयोग किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा जल आप प्रयोग कर रहे हैं, तो उसके बाद में हमें उसे फेंक दिया जाता, पानी को क्या कर देते हैं, फेंक देते हैं। जैसे चावल है, चावल हमने बनाए, उसका मार निकाल देते हैं, वो पानी हम फेंक देते हैं, या फिर उसको हम पी लेते हैं। तो कई लाभदायक प्रोटीन तथा खनिज लवणों की हमें क्या हो जाती है, हानि हो जाती है। जैसे पकाने में हमें क्या होता है, विटामिन सी आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाता है। जब टेम्परेचर उसका हाई हो जाता है पकाने के बाद, तो उसमें जो विटामिन सी हमें मिलता है उससे, वो हम उससे पहले ही, मतलब जैसे हम पकाते हैं, पकाने पर ही वो क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। क्या ये उचित नहीं होगा कि हम अपने आहार में फल और कच्ची सब्जियों को सम्मिलित करें? हमें फल भी खाने चाहिए और कच्ची सब्जियां भी खानी चाहिए। सपोज हरी सब्जियां, जैसे सपोज करिए कुछ वसायुक्त भोजन है ना, हम हर समय वसायुक्त भोजन खाना एक सर्वोत्तम भोजन होता है, लेकिन हर टाइम तो नहीं खा सकते। क्या करते हैं हम, एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट होता है जिसमें ऐसे भोजन की अपेक्षा करते हैं, और एक कटोरी कैसी फैट्स होता है जिसमें उसकी अधिक ऊर्जा देगा। मतलब जो फैट वाला होता है वो ज़्यादा एनर्जी देता है, किसके, कार्बोहाइड्रेट के। क्या ऐसा नहीं होता? होता है। और हम क्या करते हैं, तो तली हुई चीज़ें जैसे समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा, ये सब क्या करते हैं हम, इनमें क्या होता है, फैट्स होता है। ये भोजन खाया जाता है और इसके अलावा कुछ नहीं खाया जाता। यही क्या होता है, हम खाते हैं, बार बार खाते हैं, मार्केट जाते हैं, ऑयली भोजन खाते हैं, लेकिन ये क्या करता है, हमारे पेट को गड़बड़ कर देता है। जो किससे बना होता है, फैट्स से बना होता है। आप सोचते हैं कि वो सामने वाला बंदा ये सब चीज़ें खा रहा है, लेकिन वो क्या स्वस्थ है, ये वो ठीक है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो इतना अधिक वसायुक्त भोजन खा रहा है कि जो हमारे शरीर के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है। हमारे भोजन में वसा क्या होता है, जो फैट्स होता है, मात्रा उसकी अत्यधिक मोटापे का कारण बन जाती है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, जो हमारा फैट युक्त भोजन है, मतलब ऑयली भोजन हम खाते हैं, उसको हमें क्या करना चाहिए, बहुत कम मात्रा में यूज़ करना चाहिए। जैसे ऑयली हम क्या खाते हैं, अपने घर में पकौड़ियाँ तलवा ली हमने, अब जैसे लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन में हम क्या कर रहे हैं, नई नई डिशेस बना रहे हैं कुछ लोग, और उनको खा रहे हैं मज़े से। लेकिन वो क्या है, और इधर उधर कहीं घूमने जा नहीं रहे हैं, वो क्या हो रहा है, उससे हमारे अंदर फैट्स की क्या होती जा रही है, मात्रा इकट्ठी होती जा रही है, और हम किसकी ओर बढ़ रहे हैं, मोटापे की ओर बढ़ रहे हैं। इसलिए हमें अपनी बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए हमें उसको मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी होता है, एक्सरसाइज करनी बहुत ज़रूरी होती है। इसलिए आप एक्सरसाइज करिए और इस टॉपिक को अच्छे से समझिए, और इस टॉपिक को समझने के बाद आप अपनी जो डेली रूटीन है उसमें भी थोड़ा चेंजेस लाइए। जैसे आप क्या करते हैं, ऑयली आपने कुछ खाया, उसके बाद हमको टहलना चाहिए, क्योंकि ये अभी हम बच्चे हैं। बच्चों के टाइम में हमें, जब हम छोटे होते हैं तब कुछ समझ नहीं आता, हमारे पेरेंट्स हमको कहते रहते हैं कि बेटा ये मत खाइए, वो मत खाइए, हमको ऐसे ही लगता है। लेकिन हमें क्या करना चाहिए, उनकी बात माननी चाहिए, और हमें ये फैट्स वाला भोजन कम खाना चाहिए। आई होप आप हमारी ये वीडियो देखने के बाद, ये सुनने के बाद ज़रूर अपना फैट युक्त भोजन कम कर देंगे, और अपने पेरेंट्स की बात भी आसानी से मानेंगे। दिस टॉपिक इज़ कंप्लीट। ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखिए है 2.4। 2.4 टॉपिक इज डेफिशिएंसी डिसीज, मीन्स ऑफ अभावजन्य रोग। फर्स्टली देखेंगे, एक व्यक्ति क्या करता है, खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है, लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक की कमी हो जाती है, और यदि हम यह कमी लंबी अवधि तक चलते रहने देते हैं, तो वह व्यक्ति क्या हो जाता है, उससे क्या हो जाता है, ग्रसित हो जाता है। जैसे देखिए इसमें ये दे रखा है, ए पर्सन मे बी गेटिंग इनफ फूड टू ईट, बट समटाइम द फूड मे नॉट कंटेन ए पार्टिकुलर न्यूट्रेंट। क्या हो जाता है,
उसमें पोषक तत्व की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। इफ दिस कंटिन्यूस ओवर ए लॉन्ग पीरियड, और हम उसे क्या कर देते हैं, एक लंबे समय तक क्या कर देते हैं, उस अवधि से ऐसे ही चलते रहने देते हैं, कोई मेडिसिन वगैरह नहीं देते, तो क्या होता है, द पर्सन मे सफ़र फ्रॉम इट्स डेफिशिएंसी, वह इसके अभाव में आ जाता है इस डेफिशिएंसी से। और ये देखिए नीचे, एक या एक से अधिक जब पोषक तत्वों को क्या होता है, अभाव हो जाता है हमारे शरीर में, तो क्या हो जाता है, रोग हो जाते हैं, बहुत सारी विकृतियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, मतलब कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है, हमारी बॉडी मतलब सही नहीं होती है। तो देखिए, डिसीज दैट ऑकर्स ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओवर ए लॉन्ग पीरियड आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिसीज। वे रोग जो लंबी अवधि तक क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स के अभाव के कारण होते हैं, जो मतलब क्या हो जाते हैं, वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, डेफिशिएंसी डिसीज कहते हैं, अभावजन्य रोग कहते हैं। जैसे क्या होता है, यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है, तो उसको क्या होता है, उसे कुछ रोग हो सकते हैं। जैसे क्या होता है, वृद्धि का अवरुद्ध होना हो जाता है, चेहरे पर सूजन आ जाती है, बालों के रंग उड़ जाते हैं, बालों के या फिर हमारे शरीर से बाल उड़ जाते हैं, त्वचा की बीमारियां हो जाती हैं, पेचिश हो जाता है। ये सब किसकी कमी से होता है, जब हमें पर्याप्त प्रोटीन नहीं मिल रहा होता है, तो इस टाइप से हमारे बॉडी में क्या हो जाते हैं, रोग हो जाते हैं। यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार से एक लंबे समय तक क्या हो जाते हैं, एब्सेंट हो जाते हैं, मतलब ना तो उसको प्रोटीन मिल रहा होता है ना ही कार्बोहाइड्रेट मिल रहा होता है, तो क्या होता है, उसकी वृद्धि पूरी तरह से क्या हो जाती है, अवरुद्ध हो जाती है, मतलब उसकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं। तो ऐसा व्यक्ति बहुत दुबला पतला हो जाएगा। वह क्या करता है, वह इतना दुबला हो जाता है कि चलने में भी असमर्थ हो जाता है, मतलब उसकी जो चलने की कैपेसिटी होती है वो भी खत्म हो जाती है। विभिन्न विटामिनों और खनिज लवणों के अभाव से क्या हो जाता है, विभिन्न रोग हो जाते हैं, विकृतियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, बॉडी में बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं। जैसे ही दिखा रखा है, टेबल हमारी दे रखी है नीचे 2.3, इसमें देखिए, इसमें दिखाया हुआ है 2.3 टेबल में विटामिन दे रखे हैं वन साइड, फिर ये दे रखी हैं डेफिशिएंसी डिसीज दे रखी हैं, फिर उसके लक्षण दे रखे हैं, वो किन कारणों की कमी से ये होते हैं, मतलब ये डेफिशिएंसी डिसीज कब होती हैं, किन कारणों से हो जाती हैं। जैसे इसमें दिखा रखा है कि किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है और उसके क्या लक्षण होते हैं जो हमें नज़र आने लग जाते हैं। इनमें क्या होता है, इन डेफिशिएंसी डिसीज़ की रोकथाम के लिए हमें क्या ज़रूरत होती है, एक हमें बैलेंस्ड डाइट की ज़रूरत होती है, हमें संतुलित आहार लेने की ज़रूरत होती है, तो हमारी इनकी रोकथाम हो जाती है अगर हम क्या लेते हैं, एक बैलेंस डाइट लेते हैं। जैसे इसमें विटामिन ए में दिखाया हुआ है कि किसकी हमारी जो आइज़ हैं वो वीक हो जाती हैं, इसमें लक्षण दिखा रखे हैं जो हमें, जिसकी कमज़ोर आंखें हो जाती हैं, अंधेरे में कम दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाता है। नेक्स्ट देखिए विटामिन बी की कमी से हमें बेरी बेरी रोग हो जाता है ना, जो डिसीज़ हो जाती है, कौन सी डिसीज़ हो जाती है, बेरी बेरी। इसमें देखिए जो लक्षण है उसकी, जो हमारी ये मांसपेशियाँ होती हैं वो बहुत ज़्यादा नाजुक हो जाती हैं, दुर्लभ हो जाती हैं, और काम करने की ऊर्जा भी, एनर्जी भी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, मतलब कमी हो जाती है बहुत ज़्यादा। देखिए विटामिन सी में देखिए स्कर्वी रोग हो जाता है, स्कर्वी डिसीज़। स्कर्वी क्या होता है, इससे हमारे मसूड़े में खून निकलना स्टार्ट हो जाता है, दांतों के ऊपर जो मसूड़े होते हैं ना, इनमें खून निकलना स्टार्ट हो जाता है, घाव भरने में और अधिक समय लगता है, अगर कोई चोट लग जाती है हमें तो उसके घाव भरने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। नेक्स्ट देखिए विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है, रिकेट्स एक डिसीज़ होती है। इनमें क्या होता है, रिकेट्स रोग की कमी से क्या हो जाता है, हमारी अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाती हैं बहुत मुलायम होकर। नेक्स्ट देखिए कैल्शियम की कमी से क्या हो जाता है, जो हमारे दांत होते हैं वो कमज़ोर पड़ जाते हैं, जो हमारी बॉडी की अस्थियाँ होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, है ना। नेक्स्ट देखिए आयोडीन की गायटर हो जाता है, गायटर घींगा रोग हो जाता है, जो गर्दन में बहुत मोटा फूल से जाता है, जो ग्रंथि होती है वो फूल जाती है, और बच्चों में मानसिक विकलांगता आ जाती है। लोहो देखिए, नेक्स्ट हमारा अरक्तता आ जाती है, इसमें कमजोरी आ जाती है बहुत ज़्यादा, इसकी कमी से हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है। अब ये देखिए इस चैप्टर में हमने रीड किया है
ये जानने की कोशिश की है हमने कि डिफरेंट जो क्षेत्र होते हैं उनमें भोजन की इतनी अधिक विविधता होती है कि आहार में पोषक तत्वों का वितरण सामान्य है। यह वितरण क्या होता है, हमारे भोजन में आवश्यक जो पोषक तत्व होते हैं उनकी उपस्थिति क्या करता है, सुनिश्चित करता है।